इंडेक्स एक बहुत ही जनरल सी टर्म है जो आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर स्टडी करते हैं, बट ये जो जितने जनरल है उतना ही बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न भी होता है, क्योंकि जनरली वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आइदर एन और म्यू से तो रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिंपल फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू या एन इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी, मीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो, जैसे कोई ग्लास स्लैब है आपके पास, उस ग्लास स्लैब का निकालोगे या ग्लास का निकालोगे सिंपली तो 1.5 आएगा। पानी का निकालते हो तो 1.33 मतलब 4 डिवाइड बाई 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। तो ये जो टर्म है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मटेरियल का, क्या ये कांस्टेंट है या ये जो फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोला, जैसे पानी का एग्जांपल ले लूँ मैं 4/3 या ग्लास का एग्जांपल ले लूँ 3/2 होता है, तो क्या ये कांस्टेंट है या इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहले जनरल सी बात से स्टार्ट करते हैं, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू वो होता है सी डिवाइड बाई वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और द वैक्यूम एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। जिस भी मीडियम में निकाल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक स्लैब का, आपको एक स्लैब दिखाता हूँ मैं। जैसे आपके पास ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 होता है, मीन 3 डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये 3/2 कैसे है, जैसे मैंने इसको यहाँ रखा, लाइट जो है एयर में से इसके अंदर आ रही है, और इसमें आने के बाद जब वो इसके अंदर ट्रैवल करती है, क्योंकि तो डेंस मीडियम है कंपेरिजन ऑफ द लाइट, सो यहाँ पे लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने के कारण ये लाइट की कुछ बेंडिंग भी करता है। तो वो किस एक्सटेंट तक बेंड कर सकता है, कितनी डिग्री तक बेंड कर सकता है, वही इसका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब वो एक प्रकार का इंडेक्स है जो रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सिंपली वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग होता है। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगा, 3/2 ही रहेगा, या ये 3/2 चेंज हो भी सकता है। तो जैसे कुछ आप जनरल फॉर्मूले भी यूज़ करते हो जब न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हो, तब ये जो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आपको आती है। इस वीडियो में हम टोटल वही डिस्कस करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको अच्छे से देखने के बाद। देखिए म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी है, ये कब का केस है, ध्यान से सुनना। ये मैंने ग्लास स्लैब कंसिडर कर ली, जैसे मेरी ये ग्लास स्लैब थी, ठीक है, और इस ग्लास स्लैब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ मैं, अभी इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं मानते हैं। ये नॉर्मल है, लाइट यहाँ से ऐसे आती है, हमें पता है ग्लास डेंसर है, तो यहाँ से इस प्रकार से इसके अंदर ये बेंड हो जाएगी, ये स्ट्रेट ऐसे आने वाली थी, तो इतने डिग्री से इसका कुछ डेविएशन हो जाता है। ये एंगल आई हुआ, ये एंगल क्या हुआ, आर हुआ, ठीक है, ओके। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मैंने कैसे लिखा, म्यू लिखा मैंने सी डिवाइड बाई वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो यहाँ से अगर आप एक बात देख रहे हो, एयर जो होती है, एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1.00 समथिंग होता है, तो हम नियरली इसको 1 मान लेते हैं। एयर और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, 1 होता है। तो एयर के रिस्पेक्ट में मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, और यहाँ पे एक बात आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है, तो लाइट आई थी किससे, एयर से, और लाइट एंटर हुई किसके अंदर, डेंसर मीडियम में। तो जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है मुझे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। किसका निकालना होता है, जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है या जिसमें लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन लाइट का किस मीडियम में हुआ, इस मीडियम में हुआ, तो मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2 टाइप का होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो यही है म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी है। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जो भी मीडियम है, डेंसर मीडियम है, या जो लाइट का रिफ्रैक्शन कर रहा है, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और दूसरा जो होता है, ये तो पहला वाला हो गया एब्सोल्यूट वाला, जो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है नंबर 2, वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप सभी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी वाला, रिलेटिव वाले को आप भूल जाते हो, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एब्सोल्यूट के ऊपर नहीं, रिलेटिव के ऊपर आती हैं। तो रिलेटिव वाला कैसे सोल्व करेंगे उसको आपको देखना है। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है 2 मीडियम है और उन दोनों का कंपैरिजन करके रखा हुआ है।
अब दो मीडियम का मीनिंग ऐसे है कि सपोज करो यहाँ पे ये मीडियम 1 है और इसके साथ ये मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 कंसीडर कर लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कितना कंसीडर कर लिया, μ2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है और ये दोनों के दोनों जो हैं डेंसर मीडियम है। रिलेटिवली कौन ज़्यादा डेंसर है हमें नहीं पता, या सपोज भी कर लेता हूँ मैं ये कम डेंसर है, ये ज़्यादा डेंसर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप किसको क्या डेंसर मानते हो। अब देखना क्या है, देखो लाइट यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे, अगर ये ज़्यादा डेंसर है तो ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, इस केस में अगर आपको अब ये μ2 लिखना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलना है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलना है, तो जो μ लिखा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे μ को आप लिख रहे थे c/v से, किसे लिख रहे थे, c/v से, तो यहाँ μ जो है वो लिखा जाएगा μ2/μ1, ये रिलेटिव है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो μ12, इसका मतलब 2 का है 1 के रिस्पेक्ट में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो μ21 इज इक्वल टू μ2/μ1। इस केस में आप C/V वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप रिलेटिव का केस लगाएंगे, μ21 इज इक्वल टू μ2/μ1। इसका मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो वैसे जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसको अगर आपको अब C/V की फॉर्म में लिखना है तो देखो μ2 को आप लिख सकते हो, c/v2, μ2 को एब्सोल्यूट फॉर्म में, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो μ2 को आप क्या लिख सकते हो, c/v2, और μ1 को क्या लिख सकते हो, c/v1। इसका भी एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लिया मैंने, इसका भी एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, तो c/v2 और यहाँ पे μ1 का क्या हो जाएगा, c/v1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ21 आएगा वो आपके पास आएगा μ2/μ1 लिख सकते हो, या उसको v1/ क्या लिख सकते हो, v2 लिख सकते हो। जब भी आगे से आप कोई प्रॉब्लम सोल्व करो तो इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए इसका एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती है और कहाँ आप इसको अप्लाई करेंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लेंस मेकर फॉर्मूला का। किसका एग्जांपल ले लेता हूँ, लेंस मेकर फॉर्मूला। आपको पता है लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू, वो होता है, कुछ बच्चे जो याद करते हैं कुछ ऐसे याद करते हैं, μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसे कुछ बच्चों ने याद किया होगा। एक्चुअली ये जो म्यू है वो रिलेटिव है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है, μ2/μ1 माइनस 1 और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये ऐसे फॉर्मूला है। यहाँ पे μ2 क्या है और μ1 क्या है, वो कुछ इस टाइप से है। जैसे मैंने ये लेंस कंसीडर कर लिया इस प्रकार से, ये कोई भी लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, और इसकी जो सराउंडिंग है लेंस की उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है। इसका मतलब लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो वो लिखा जाएगा μ2/μ1। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वाला, वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब आप एक बात ध्यान देंगे, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है 3/2, तो आप देखेंगे इसका खुद का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, वो तो कांस्टेंट है, वो तो 3/2 रहेगा। और जो एब्सोल्यूट जो होता है वो ऑलवेज एयर के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में इसको मेजर किया जाता है। बट जब इसका रिलेटिव आ जाएगा, जब लाइट जो है इसके आप कहो कि ऑलवेज जो है ये 3/2 का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये ऐसे है और इसके ऊपर आप पानी डाल दो और लाइट रेज पानी में से इसके अंदर आएगी, तो इसका खुद का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अब वो 3/2 नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, चेंज। और तब फॉर्मूला क्या लगेगा, μ21 इज इक्वल टू μ2/μ1 लगेगा, और वेलोसिटीज दे रखी हो तो v1/v2 लगेगा। तो इन फ्यूचर जब भी आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे ये था, ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म के एक फेस पे इस प्रकार से लाइट स्ट्राइक करती है, ये एंगल इसका कितना है, 30 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री है ही। आपसे कहेगा कि ये कुछ इस टाइप से था, इसका पाथ ट्रेस करो। दूसरा केस ये कहेगा, अगर
इस पूरे अपरेटस को अब इस प्रकार से करके मैं पूरे अरेंजमेंट को, अपरेटस तो नहीं है ये पूरा अरेंजमेंट आपके पास है, इसको ऐसे अगर हमें किसी लिक्विड में डिप कर दें, या मैं बोलूँ पानी में डिप कर दूँ या किसी लिक्विड में डिप कर दूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2 μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया μ2 हो गया, तो इस पाथ को ट्रेस करो। तो दोनों केसेस, अब पहले वाला जो केस था उसमें तो सिंपली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू कंसीडर कर लेंगे, लेकिन इस वाले केस में आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे वो लेंगे आप μ2 डिवाइड बाई μ1। मतलब इस केस में आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, यानी इसका जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे वो अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या आता है, थोड़ा कम आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लास स्लैब था, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास था 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5 आता है। अगर इसका मैं वाटर के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो आएगा 3/2 डिवाइड बाई वाटर, वाटर का होता है 4/3, ये आपके पास होगा 9 डिवाइड बाई 8, ये रिजल्ट आएगा 1 पॉइंट, ये आपके पास कितना बचा 1 0 फिर 1 फिर 2 0 फिर आएगा 2, यानी 1.12 आया, और यहाँ पे कितना था ये 1.5। मतलब ऐसे आप देखोगे तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली क्या आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम आता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करो तो उस दौरान ये ध्यान रख लेना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू पढ़ते हो और जो रिलेटिव होता है उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आप सराउंडिंग मीडियम देखेंगे पहले, जो भी आपका प्रिज्म है या ग्लास स्लैब है जो कुछ भी है उसका सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे और उसके रिलेटिवली आप क्या करेंगे, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। टीआईआर का जो हम केस दूँ आपको, जैसे टीआईआर के केस में भी हम क्या करते हैं, देखो वहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना, बहुत से बच्चे उस केस में भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्या करना है, देखो जब टीआईआर में कुछ ऐसे होता है, लाइट ऐसे गई, ठीक है, और जब क्रिटिकल का केस होता है टीआईआर में तो कुछ है, टीआईआर से पहले जो क्रिटिकल केस होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। और जब आप डेरिवेशन करते हो, जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो, तो स्नेल्स लॉ आप कैसे अप्लाई करते हो, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, बच्चों को ने याद करके रखा है इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे याद करके उन्होंने रखा हुआ है स्नेल्स लॉ को, बट ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये यहाँ पे फिर से एब्सोल्यूट वाली ही बात आ गई, ये तब के लिए है जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हो, और रेयर टू डेंसर का मतलब है लाइट एयर से किसी डेंसर मीडियम में जा रही हो। रेयर टू डेंसर मतलब लाइट एयर से या वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है, जैसे लाइट एयर से इस ग्लास स्लैब के अंदर से जा रही है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। लेकिन अगर दोनों मीडियम का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन दैट केस आपको क्या करना है, जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर अगर आपको यहाँ लगाना पड़े, ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, ऊपर भले ही एयर हो, मैं क्या मान लेता हूँ μ1, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू नहीं लिखेंगे, तब आप क्या लिखेंगे μ1 डिवाइड बाई μ2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीडियम नंबर 1 में हो रहा है। अगर इसका रिवर्स केस में ले लूँ, रिवर्स केस ले लूँ, रिवर्स केस लेने का मतलब है कि ये μ1 था और ये μ2 हुआ, लाइट ऐसे करके ऐसे आई, इस मीडियम से इस मीडियम में आई, तो इस बार जो स्नेल्स लॉ लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, आई यहाँ पे है और आर यहाँ पे, ये दिस इज आई एंड दिस इज आर, तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा ये μ2 डिवाइड बाई μ1। देखो दोनों केस में बहुत डिफरेंस है, इन दोनों केस पे ध्यान दो आप, इस केस में और इस केस में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, वो यही है, आपको ये देखना है कि लाइट का रिफ्रैक्शन किस मीडियम में हो रहा है, जिस मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो दो केस को आप अच्छे से समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।